क्या आपको assertion रीजन क्वेश्चंस में ए और बी के बीच में कंफ्यूजन महसूस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं यूसुफ और मैं हूं नीट 2025 का ऑल इंडिया 319 और आज मैं यही समस्या को डिस्कस करूंगा। एक अप्रोच दूंगा जो मैंने अपने टीचर से सीखा है और उसको इस्तेमाल करके मैं इस साल सारे assertion रीजन क्वेश्चंस को सही करके आया हूं। तो चार ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए assertion राइट है, रीजन राइट है और रीजन assertion को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी assertion राइट है, रीजन राइट है लेकिन रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी assertion राइट है, रीजन रॉन्ग है और ऑप्शन डी जहां पे assertion और रीजन दोनों रॉन्ग है। पहले के टाइम में एक और एक ऑप्शन ई भी आता था जहां पे assertion गलत होता था और रीजन सही होता था। तो ये लास्ट के जो तीन ऑप्शन है इनमें सी डी और ई इनमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होता नहीं है। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप पता कर सकते हो कि सही है या गलत स्टेटमेंट। लेकिन मोस्ट ये जो दिक्कत है वो ए और बी के बीच आता है कि रीजन assertion को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा अप्रोच है कि आप लोग क्या करो कि रीजन को एक नेगेटिव स्टेटमेंट बना दो और फिर ये चेक करो कि रीजन assertion पे कोई इफेक्ट ला रहा है या नहीं ला रहा है। अगर रीजन को बदलने से assertion पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है मतलब दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है और आंसर चला जाएगा बी। लेकिन अगर रीजन को बदलने से assertion पे भी इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों सेंटेंसेस रिलेटेड है और आंसर चला जाएगा ए। चलो मैं आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है assertion plants led to the formation of different plant bodies haploid and diploid। रीजन है in plants both haploid and diploid cells can divide by mitosis। अब हम ये रीजन को एक नेगेटिव स्टेटमेंट बदल देते हैं या रीजन को चेंज कर देते हैं कि इन प्लांट्स ओनली डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस जैसे एनिमल्स में होता है। तो अगर सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करेंगे तो प्लांट्स में हैप्लॉयड बॉडी बनेगा ही नहीं और एनिमल्स की तरह सिर्फ डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगा। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे रीजन को चेंज किया और उससे assertion पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऐसे कुछ अराउंड 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप वीडियो को पॉज करना और फिर अपना आंसर निकालना और फिर प्ले करके देखना कि आपका आंसर मेरे के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है assertion cellulose cannot hold I2 molecules। रीजन है cellulose does not contain complex helices। तो हम लोग यहाँ पे रीजन को चेंज करके देखते हैं कि cellulose contains complex helices। अगर cellulose में स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स हेलिसेस होंगे तब आयोडीन उसके वैसे स्ट्रक्चर्स में फंस जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन को बदला और उससे assertion पे इफेक्ट पड़ रहा है तो आंसर हो जाएगा ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोथ wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। रीजन है the flowers produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers। अब हम लोग ये रीजन को चेंज करके देखते हैं कि the flowers do not produce enormous pollen grains in wind and water pollinated flowers। देखो यहाँ पे रीजन में pollen grains के अमाउंट के बारे में बात किया हुआ है जहाँ assertion में फ्लावर का कलर और नेक्टर के बारे में बात किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग रीजन को बदल भी देंगे तो उससे assertion को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और आंसर चला जाएगा बी। वैसे ये शायद इसी साल का क्वेश्चन है। हाँ ये इसी साल नीट 2025 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आते हैं। assertion assertion has Sertoli cells are also called nurse cells। Reason
रीजन है Sertoli cells provide protection to sperms by acting as blood testis barrier. तो यहाँ पे हम लोग रीजन को बदल के देखते हैं कि Sertoli cells do not provide protection to sperms by acting as blood testis barrier. तो उससे क्या assertion पे इफेक्ट पड़ रहा है? assertion में था Sertoli cells are also called nurse cells. वो nurse cells क्यों कहलाता है? क्योंकि वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है और रीजन में यहाँ पे प्रोटेक्शन का बात हो रहा है. तो Sertoli cells अगर हम लोग चेंज करेंगे Sertoli cells do not provide protection, तो उससे assertion को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी nurse cells कहलाएंगे. तो आंसर चला जाएगा यहाँ पे बी. एक और देखते हैं, ठीक है. Ovulation occurs in the mid of menstrual cycle in human female. रीजन है कि endometrium of uterus proliferates in response to estrogen. तो ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है. अब हम लोग रीजन को बदल के देखते हैं. Endometrium of uterus does not proliferate in response to estrogen. लेकिन इससे क्या एजेशन को इफेक्ट पड़ रहा है? ओव्यूलेशन क्यों होता है? ओव्यूलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि LH सेल्स की वजह से होता है और रीजन में एस्ट्रोजन का बात हो रहा है. तो अगर हम लोग रीजन को बदल दें फिर भी एजेशन को उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और आंसर चला जाएगा यहाँ पे बी. अब अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को देके जा रहा हूँ. Assertion है pathogens have to adapt to life within the environment of the host. Reason है the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at high pH and resisting the various digestive enzymes. इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढो और जब पता चले कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना. और अगर ज़रूरत पड़ी वीडियो को फिर से देखो, कहीं पे पॉज करने का ज़रूरत पड़े पॉज करो, फिर प्ले करो. और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो. मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे टिप्स अपलोड किया हुआ है और भी अपलोड करने वाला हूँ.